हमारे ज्यादा होते हैं। हाँ वही तो देख रहा हूँ। दिख रहा है। हाँ मैम। यस मैम। कौन सी ऐप का नाम बता रहे थे निर्मले आप? ऐप नहीं है मैम, वो जो क्रोम में डिफॉल्ट आता है कीप बोलकर। अच्छा, जैम बोर्ड। जैम बोर्ड नहीं मैम, गूगल कीप नाम का होता है मैम। गूगल की। जैम बोर्ड पे ही लिखा जाता है वैसे तो। क्या है उस, हाँ। तो जैम बोर्ड देख सकते हो। हम्म। मैंने क्या बोला? पता नहीं क्या बोला। आवाज कट जाती है बीच में उसकी। मैम जैम बोर्ड भी अच्छा है। हाँ ना, वो ऑनलाइन वाले में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो, कुछ तो करना ही पड़ेगा अभी के लिए, जब तक इसका कुछ होता नहीं है लैपटॉप का। लैपटॉप इसी ठीक ऐप। ही है आपकी मैम, और हम लोगों का भी परेशान करके रखा है। वो हाँ, अभी रीस्टार्ट किया, वो विंडोज अपडेट होने लगी, वो सब अपडेट बहुत ज़्यादा आती है, एक तो परेशान कर देती है अपडेट्स। हाँ, क्योंकि विंडोज टेन हाँ मैम, वाले विंडोज वन में नोट अपडेट में बहुत ही। ज्यादा आती है। हाँ, विंडोज 10 वाले अब में ही दिक्कत आती है वन नोट में। चलो, मैं कुछ और अल्टरनेटिव करती हूँ कल से पहले, तो ऐसे काम मैम भी लैपटॉप चलेगा। ऑनलाइन खरीदे थे या दुकान में खरीदे थे? सब कुछ ऑनलाइन ही आता है हमारे घर में। ऐसी कोई दिक्कत हुई आपका नहीं आज तक। पिछला लैपटॉप भी ऑनलाइन था, ये वाला लैपटॉप भी ऑनलाइन था, सारे फॉर्म भी ऑनलाइन ऑनलाइन है। ऑनलाइन कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो। ऑफलाइन में भी अगर कोई गड़बड़ है सॉफ्टवेयर में, तो वो तो ऑफलाइन भी हो सकती है। चलो, वो आपको सब तो, देख। ओनली मैम वही वन नोट पे ही गड़बड़ लगती है मैम। हाँ, मुझे उसके वन बाद नोट में ही उसी पे हैंग होता है, और किसी में हैंग नहीं होता। मेरा वन नोट और माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों हम्म। परेशान करते हैं मेरे को। एज आजकल तो नहीं कर रहा है। ये एक दो दिन से मैं यूज कर रही हूँ। क्रोम मैम डाउनलोड नहीं एज किया में उड़ा एक्चुअली। दिया। अच्छा। एज मेरा खा। अब वही है, ये दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं, और ये वन नोट तो कुछ ज्यादा ही। एक्चुअली तुम वन नोट लगातार नहीं यूज करते होगे ना ज्यादा देर तक, कभी, हाँ, या तो वन नोट थोड़ा तो। बहुत इसलिए पता नहीं चलता। किसी मैं ऐसे हाँ, व्यक्ति से पूछूं। मैं रोज अपने सर से पूछना भूल जाती हूँ, वन नोट बहुत यूज करते हैं, उनसे पूछूंगी क्या सच में उनके भी दिक्कत आती है कि नहीं। चलो, कंटिन्यू करते हैं। आप भी अब तो पढ़ते हो मैम? हाँ, मैं नेट की कोचिंग लेती थी ना जिन सर से। पढ़ती तो हुई। तो मैं पढ़ाने के लिए भी पढ़ती हूँ। मैम नेट की फॉर्म भरी? नेट का फॉर्म निकला कहाँ जो भरे? ना, हमारा थोड़ी निकला, मैम यूजीसी वालों निकला का है निकला। तो। सीएसआईआर और यूजीसी अलग अलग है ना। हमारा सीएसआईआर के हाँ अंडर आता यूजी। है, इनका फॉर्म ओ निकला, इनका फॉर्म नहीं निकला। ये सीएसआईआर वाले बड़े दुष्ट हैं, क्या बताएं। मैम, इनको ये आपने कहा। यूजीसी का नेट नहीं भर सकते हो? नहीं नहीं, मतलब साइंस इस फील्ड वाले इसमें कोई सीएसआईआर रूल का है? करते हैं। यूजीसी के अंदर इंग्लिश हिंदी ये सब आता है ना। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल अच्छा साइंस, मैम। ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसआर के अंदर। ये फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ये सब होते हैं। तो हमारा साइंस वाला ही थोड़ा गड़बड़ है मामला। ये अच्छा लोग मैम। एग्जाम ही नहीं लेना चाहते हैं, क्या बताएं अब। इनकी नीयत खराब है। अब तो कोरोना भी इतना नहीं है कि एग्जाम ना लिया जा सके। इनको साल में 2 बार लेना पड़ेगा ना, इसलिए ये फॉर्म नहीं निकालते हैं, इनकी चाल है। चलो, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग देख लूँ ऑन है कि नहीं। वेस्ट बंगाल में तो कॉलेज सर्विस कमीशन का नोटिस दे अरे दिया। भाई, सब स्टेट के निकल रहे हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा इन्होंने खराबी कर रखी है। पर क्या कर सकते हैं, वो नवंबर में ही होगा हर साल की तरह, अक्टूबर नवंबर, पिछले साल की तरह। चलो, अब ये देखो, हमने log x को टी पुट किया, यहाँ से कराया, और ये हमारा मिल गया log 2। लिमिट सब कुछ चेंज करा के मैं लिख देती हूँ 1/t⁻p dx। अब ये इंटीग्रेशन कब कन्वर्ज करता है? पहले तो t⁻p, t⁻⁻p+1/-p+1 ये आ जाएगा। इसमें लिमिट आप पुट कर लोगे log 2 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे p लेस, मतलब t की पावर आ रही है 1 - p, इस कांस्टेंट को लिखो ना लिखो यूजलेस ही है वैसे तो ये। तो यहाँ पे t⁻1 - p log 2 टू इन्फिनिटी। अब देखो, अगर p<1 हुआ तो क्या पता चलेगा हमें? p<1 हुआ तो इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी आंसर आएगा आपका। p = 1 हुआ तो कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर आएगा।
और p ग्रेटर देन 1 हुआ तो इन्फिनिटी पुट करने पे कुछ ना कुछ 0 नंबर आएगा। ये 3 केसेस यहाँ से बनेंगे, समझ रहे हो? 1 यस माइनस मैम। पी में इन्फिनिटी आपको सब्स्टिट्यूट मैम करना है, एक वैसे बार तो फिर से एक बार बता दीजिए मैम, इंटीग्रेशन के टी बाद। यहाँ से हमने आ गए, यहाँ तक आ गए हम, देखो टी रेज टू पावर 1 माइनस पी, इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे। अब मैं लिमिट पुट कर रही हूँ बस। 3 केसेस बना लिए, कैसे बनाए? टी रेज टू पावर 1 माइनस पी है, अगर पी लेस देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 0 तो वो ऑलरेडी है, लिख लो चाहे यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो p अगर ग्रेटर लेस देन 1 हुआ तो ये कुछ ना कुछ, जब t के अंदर इन्फिनिटी ये सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं सकते, कोई नंबर नहीं है, उस बात को दिल पे मत लेना, अपना मैथमेटिकल लॉजिक भी लगाना, जल्दबाजी में मैं बता रही हूँ। वैसे तो लिमिट अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी पे, तो जब इन्फिनिटी की तरफ लिमिट अप्रोच करोगे 0 लेस देन p लेस देन 1, कुछ p को पुट कर लो, चाहे यहाँ पे p को 1 बाय पुट करके देख लो, तो t रेज टू पावर 1 बाय 2, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे, इन्फिनिटी आंसर आएगा। p इक्वल यस टू मैम। 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय 1 माइनस p। और p ग्रेटर देन 1 के केस में देखो, p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये t नीचे चला जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी कुछ ना कुछ 0 नंबर आएगा। तो 2 मैम केस यहाँ। p इक्वल्स टू 1 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इक्वल्स टू 1 होगा तो, अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ डाइवर्जेंट ही आएगा उस केस में भी, p इक्वल टू 1 वाले केस में भी डाइवर्जेंट ही बनेगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? इंटीग्रेशन भी हमने कर दिया है सही। p ग्रेटर देन 1 होगा मैम, नहीं तो क्वेश्चन में। नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा ना। p इक्वल टू 1 के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ये हो जाएगा ना, जब t को 1, p को 1 पुट करोगे तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करोगे ना, लॉग t, लॉग मॉड t। हाँ तो उस मैम, पी हिसाब से इक्वल टू जजमेंट 1 करना। के लिए इंटीग्रेशन अलग होगी। हाँ, इंटीग्रेशन उसके लिए वो केस अलग हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी इन्फिनिटी आएगा, तो मैं उसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ आपके लिए, तो ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अब आपके जो कैटेगरीज बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, ये वाली दोनों कैटेगरी में डाइवर्ज कर रहा है और इसके अंदर ये कन्वर्ज कर रहा है, तो p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया? डाइवर्जेंट। p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गया? कन्वर्जेंट। बस सिर्फ इतना ही जानना था हमें। ये इंटीग्रल का बिहेवियर है, इसका मतलब जो सीरीज थी आपको ऊपर, जो सीरीज गिवन थी वो ये थी, उसका बिहेवियर भी सेम होगा। क्या? p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज, ठीक है। इसका बिहेवियर कैसा आ गया? सेम 1 बाय एन रेज टू पावर p जैसा आ गया, उसका भी ऐसा ही होता था 1 बाय एन रेज टू पावर p का। यस मैम। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन और ऐड किए हुए हैं असाइनमेंट में, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ इसी टाइप से हैं। इंटीग्रल टेस्ट लगा के अपना प्रैक्टिस करके देखना। एक लोगैरिथमिक टेस्ट होता है, वो भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ के देखना। कुछ टेस्ट में बड़ी बात तो है नहीं, बस पढ़ लोगे तो समझ जाओगे इनका ये होता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होंगे तो अच्छा रहेगा। लोगैरिथमिक टेस्ट कभी कभी काम आ जाता है, उसको कर लेना। अब एक होती है टेलीस्कोपिक सीरीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत यूज हो जाता है कभी कभी। आपको 7 बजे कुछ काम तो नहीं था न्यानेश? आपने कहा था 7:30 टेस्ट लेना। नहीं मैम। ठीक है, इसीलिए पूछ रही थी, मैंने कहा क्लास थोड़ी अगर जाए 10-15 मिनट आगे तो। अब टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? an माइनस an प्लस 1, इस टाइप की होती है वो सीरीज। अब इस टाइप की सीरीज क्या होगी? देखो इसको अगर खोला जाए, ध्यान से देखना, ये क्या बनेगी? a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4।
इस टाइप से भी हो सकती है और इसका मैं दूसरा पार्ट भी लिख सकती हूँ। टेलीस्कोपिक सीरीज इस टाइप से भी हो सकती है, an + 1 - an, दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट पे यहाँ पे ध्यान दो। अगर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालो। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम काम आएगा। जो इसका दूसरा पार्ट है an + 1 - an वाला, वो आप खुद कर लेना ट्राई। इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, a1 - a2, ये पहली टर्म है, प्लस दूसरी टर्म a2 - a3, प्लस अप टू सो ऑन nth टर्म an - an + 1। अब क्या हो रहा है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये an तक ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास क्या बनेगा, a1 - an + 1। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये जो सीरीज है आपकी, ये कब कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी Sn कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आए, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे। तो ये कब कन्वर्ज करेगा, अगर ये कन्वर्ज करेगा, और ये कब कन्वर्ज करेगा, बताओ। लिमिट an + 1 कन्वर्ज करेगा। अगर ये मैम कन्वर्ज अगर करेगा, लिमिट यानी एन का हाँ, कन्वर्ज हो जाए, अगर an an ही सीक्वेंस converge कन्वर्ज करेगा। तो टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है, टेलीस्कोपिक सीरीज जो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ये कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ ये जो सीक्वेंस है an, ये कन्वर्ज करे। ठीक है, और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, ये कन्वर्ज करती है a1 - l पे, या l लिख लो इसको, या लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an लिख लो। दूसरा इसका जो पार्ट मैं बता रही थी, वो कौन सी सीरीज थी, वो ऐसी वाली सीरीज थी an + 1 - an। अब ये वाली सीरीज भी कब कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस, या इफ एंड ओनली इफ an कन्वर्जेस। तो इसका सम जो बनेगा वो ये बनेगा, उसका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये सीरीज उसका जस्ट नेगेटिव ही है। तो इसका सम क्या बनता है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an + 1, या an कुछ भी लिख लो, -a1। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन करते हैं पहले। ये वाली सीरीज हमें निकालनी है, कहाँ पे कन्वर्ज करती है, लेकिन ये टेलीस्कोपिक जैसी दिख तो नहीं रही। टेलीस्कोपिक तो कैसी होती है, n - an + 1 या n + 1 - an। लेकिन हमें इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको पार्शियली फ्रैक्शन करना आता है। यस मैम। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/n - 1/n + 1। शॉर्ट वे आता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का? नहीं आता मैम। अच्छा ठीक है, देखो शॉर्ट वे में फटाफट बता देती हूँ। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले तो दो टर्म्स अलग अलग बना लो। ये पार्शियल फ्रैक्शन किस पे काम करता है ये भी ध्यान देना। अगर 1/n + a n + b टाइप के फैक्टर्स हैं तो ये बहुत आसानी से काम कर जाता है। अगर ऊपर कुछ n² वगैरह वगैरह गड़बड़ है तो इसका शॉर्टकट यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर 1/n + a n + b n + c ऐसा कुछ है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है इसमें दो टर्म्स आएंगी, यहाँ पे n लिख लो, यहाँ पे n + 1 लिख लो। अब ये जो n है, इसका वाला जो फैक्टर है, इसमें पहले तो ये जो n है इसको 0 के इक्वल रख के n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, n = 0, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n = -1। -1। अब ये जो n = 0 है, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। मतलब हर जगह पुट करो पर वहीं पुट मत करो जहाँ पे करना चाहिए, मतलब उसी जगह पे पुट मत करो, उसके अलावा हर जगह पे पुट करो। मतलब n = 0 अगर वैसे आप पुट करोगे पूरी टर्म में तो क्या होगा, 1/0 बन जाएगा, वो मीनिंगलेस है। तो हमें हर जगह पुट करना है इस फैक्टर को छोड़ के। मतलब जहाँ ये n वाला फैक्टर पड़ा है इसको काट दो और n = 0 बाकी पड़े हुए पोर्शन में पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/0 + 1।
तो 1/1 बन गया, यानी 1 आ गया। तो अब आपको उस 1/1 को कहाँ पुट करना है, यहाँ पे 1/1। ठीक है, ये सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करके बताती हूँ, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। n इज इक्वल टू -1 आपने निकाला, n इज इक्वल टू -1 आपको यहाँ जाके पुट करना है, लेकिन इसके अंदर नहीं पुट करना है, जिसके अंदर से वैल्यू निकल के आई है। कहाँ पुट करना है, यहाँ पे करोगे। जो दूसरा फैक्टर बचा या इसके अलावा कोई और फैक्टर बचे होंगे उसमें पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा 1/-1। अब यही 1/-1 उठा के यहाँ पे रखना है आपको 1/-1। तो ये आपका बन जाएगा पार्शियली फ्रैक्शन। इसको आप करके देखना, किसी समझ गए? ये आगे डाउट है तो मैं और बता देती हूँ, इसके लिए करके देखना क्या आता है। करके बताऊं, n इज इक्वल टू -a, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये वाला पेन, n प्लस a है ना, n इज इक्वल टू -a, इसकी जगह छोड़ के बाकी जगह पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1/b-a। क्लियर? यस कहीं भी मैम। डाउट लग रहा है बोल दो, ठीक है। अब n इज इक्वल टू -b कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, मतलब इसको छोड़ के बाकी जो भी फैक्टर्स पड़े हैं उन सब में पुट करना है। यहाँ पे तो 2 ही पड़े हैं, तो एक को छोड़ दिया तो एक मैम में वो ही जो पुट आप करोगे। बोलते हो उसको एक बार बोलो, पुट देयर, वो जो मैम पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर, पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। इस मेथड को इस तरीके से याद रख सकते हो, इस नाम से। अपनी बंगाली में याद कर लो, अपनी मराठी में याद कर लो, जैसे मर्जी याद करना, इसका मीनिंग समझ जाओ इंग्लिश से और अपने लैंग्वेज में याद कर लो। जरूरी नहीं इंग्लिश पढ़ना जरूरी हो, ठीक है। मतलब हर जगह पुट करो, बस वहीं पे पुट मत करो, तो इसको अपनी लैंग्वेज में बना लो, ठीक है। n इज इक्वल टू -b यहाँ छोड़ के यहाँ पुट करेंगे तो 1/a-b आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। बताओ न्यानेश, अब क्लियर हुआ? यस मैम, अब क्लियर हुआ। तो ये हो गया जनरल आपका मेथड करने का। तो इसके फ्रैक्शन क्या बन गए, 1/n माइनस 1/n-1। ये अब इसी को हम यूज करते हैं। अब ये टेलीस्कोपिक जैसा आपको दिखने लग गया होगा जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। तो ये तो टेलीस्कोपिक नहीं थी, पर ये सीरीज इसके बराबर है। ये किस फॉर्म की आ गई, समेशन an माइनस समेशन an+1। अब चाहे आप इसको सम करके निकाल लो, SN करके, जो मैंने पहले पूरा मेथड बताया था जिसमें आपने a1 माइनस a2 प्लस अप टू सो ऑन an माइनस an+1 किया था, वो पूरा करके निकाल लो। इसके लिए करके निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे कि आप फॉर्मूला लगाओ और हो गए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कई बार, 1/n माइनस 1/n+2, an माइनस an+2 टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब इस सीरीज का जो सम निकलता है, जो नीचे वाली मैं बता रही हूँ an माइनस an+2, इसका भी टेलीस्कोपिक वाले तरीके से निकलता है। तो हमें इसमें सारी टर्म्स लिख लिख के देखनी पड़ती हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। देखो कैसे, हमें इसका सम निकालना है, SN निकालेंगे। इसका मैं करा देती हूँ, मैं मान के चलती हूँ, ऊपर वाला आप खुद कर लोगे, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है न्यानेश? यस नीचे मैम, वाला ज़्यादा मुश्किल आ है गया तो मैं वो। ज़्यादा मुश्किल वाला बता देती हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे, SN निकालेंगे हम, n टर्म्स का सम, तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस ब्रैकेट भी लगा देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा 1/n माइनस। अच्छा, लास्ट टर्म लिखने की बजाय लास्ट से पहली वाली भी लिख लिया करो। लास्ट से पहली वाली क्या होगी, n-1 टर्म लिख लोगे ना तो सही रहेगा। कई बार आप क्या करना होता है कि n-2 वाली टर्म भी लिख लो ताकि टर्म्स कैंसिल करने में आपको आसानी रहे। ये आ जाएगी 1/n प्लस 1/n माइनस 1/n+2, ठीक है। ये कौन सी टर्म लिखी है मैंने, an-1, और ये वाली लिखी है an, ठीक है। अब इनको ऐड करो ज़रा,
क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले वो देखते हैं। वन बाय थ्री इससे कैंसिल हो रहा है। 1/4 इससे अगली वाली टर्म से कैंसिल होगा, उसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे 1/4 माइनस 1/6। मैम 1/2 कैंसिल नहीं होगा। 1/2 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 1 भी तो कैंसिल नहीं होगा। हाँ मैम, और ये 1 1/2 प्लस 1/2 ही रहेगा। ज्ञानेश आप ध्यान से देखना, ये 1/5 किससे कैंसिल होगा, इससे अगली टर्म में 1/5 पड़ा होगा उससे कैंसिल होगा। ये 1/6 यस भी मैम। आगे वाली टर्म्स में जाके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इससे पिछ अगली टर्म भी लिख लेती हूँ ताकि ज़्यादा आसानी रहे आपको। 1/n-2 माइनस 1/, बच्चों वाला काम है बस, ये और कुछ नहीं है। मैम 1/n n आएगा। माइनस n। एक गड़बड़ है, क्या है? 1/n-1 माइनस 1/n+1 ऐसा चाहिए था इधर। n+1 यहाँ पे आएगा ना, यस मैम। और ये वाला बन जाएगा n-2 और n। ठीक है, अब ठीक है। अब कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये 1/n इससे कैंसिल हो गया, मतलब ये जो पीछे वाला है ना, ये दो छोड़ के अल्टरनेटिंग जाके टर्म पे कैंसिल हो रहा है। ये वाला इसका मतलब किससे कैंसिल हो रहा होगा, अपने से एक छोड़ के अगली वाली में। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये वाला किससे कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पे कोई टर्म पड़ी होगी उससे, ठीक है। और ये वाला किससे कैंसिल हो रहा होगा, ये पीछे वाला तो किससे कैंसिल होता है, अपने से आगे पड़ी हुई टर्म्स में। तो 1/n+1 कैंसिल नहीं होगा और 1/n+2 भी कैंसिल नहीं होगा जब आप SN निकाल रहे हो। बताओ ये बात क्लियर है तो आगे बढ़े, नहीं क्लियर है तो मैं बताती हूँ फिर से। यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास जो जो टर्म्स बची हैं उनको मैं लिख देती हूँ। अब हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो हैं ये 1 + 1/2, मैंने एक बार चेक कर लेना, माइनस ये बची है 1/n+1 और n+2 ये बची है, ठीक है। क्योंकि ये वाली आगे वाली से टर्म्स से कैंसिल होनी थी, पर ये तो nth टर्म है तो ये लास्ट है, तो इनसे आगे कैंसिल नहीं होगी। अब सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, जहाँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं। इसका तो बहुत आसान है निकालना, लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच कराई हमने, ये वाला 0 पे गया, ये वाला 0 पे गया, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 1 + 1/2 विच इज 3/2। क्लियर है? यस मैम। अब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूंगी टेस्ट में या कहीं भी, तो आप कर लोगे। अगर आपको नहीं भी दे रखा ना an-an+1 टाइप का, an-an+5 भी दे रखा है, तब भी आप कर सकते हो। आपको सिर्फ सम निकालना है और जो तरीका है वो टेलीस्कोपिक वाला यूज करना है, ठीक है। यस मैम। टेलीस्कोपिक है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी हम काम चला लेंगे। देखें जरा इसमें क्या रह गया। मैम प्रॉब्लम एक ही जगह में है। क्या प्रॉब्लम मतलब बहुत टाइम ले लेता है, यही है बस, और कुछ नहीं। जब आप सॉल्व करते हो? हाँ मैम। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। देखो डिप्स के कोई भी नोट्स उठा लो, लेकिन डिप्स में एक प्रॉब्लम होती है, उसमें आंसर की नहीं होती। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो कोई और एकेडमी के नोट्स उठा लो और उसमें से कर लो। IM के कर सकते हो, मतलब ऐसे उठाना जिसमें एटलीस्ट आंसर हो। चलो मैं ही दे दूंगी आपको। मैम IIM की नोट्स में मैम आंसर की होती है। IIM, अच्छा। वो यस मैम। इनोवेटिव, क्या है? इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। हाँ मैम, इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। अच्छा चलो, अगर आपके पास हैं तो शेयर कर देना, नहीं तो मैं ढूंढ के दे दूंगी। हैं तो टेलीग्राम पे शेयर कर देना, मैं उसको वो वहाँ पे डाल दूंगी ड्राइव में। वो ठीक भूल है, ठीक जाएगा है मैम। प्रैक्टिस करते रहो, उसमें जो जो डाउट आते हैं पूछते रहो। ठीक है,
अब एक और है सीरीज विद आर्बिट्रेरी टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स तो देख ली, आज सीरीज ही हो पाएगा। पावर सीरीज वैसे तो लंबा टॉपिक नहीं था। मैम आज 7 बजे एग्जाम नहीं लोगे? नहीं नहीं लूंगी, क्यों नहीं। तुम्हारा प्लान मुझे समझ में आ गया है। क्या? मैंने कहा मैसेज आता है निर्माल्या जी कह रहे हैं कि क्लास मत लो मैम आज, तो मैंने कहा निर्माल्या जी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, तो कहते कि दोनों कह रहे हैं। चलो उस पर बाद में डिस्कस नहीं मैम, करते उन्होंने हैं तो मुझे फोन करके बताया कि मैम को बोलो। अच्छा अच्छा, आज क्लास करने का मन नहीं था मैम, एक दिन छुट्टी दे दो। चलो अब तो क्लास हो गई ना। देखो हाँ छुट्टी हाँ मुझे आगे 2-3 करनी भी पड़ेंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अभी मैं छुट्टी करूं। मैम आज क्लास किया मैम, अच्छा हुआ, क्योंकि मैम कोची इंटीग्रल टेस्ट था जो है ना, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, वो आज क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है। और क्वेश्चंस उसके ट्राई करना, तो जो जो डाउट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे, फिर लेते रहना। अच्छा, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसकी टर्म्स कुछ कैसी भी हो, मतलब A1 अगली माइनस की आ गई, मान लो सारे an ग्रेटर देन 0 है तो -a2 तो लेस देन 0 होगा, +a3 आ गया, -a4 -a5, कैसी भी हो सकती है मतलब टर्म्स, कभी नेगेटिव आ रहा है कभी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको बोला जाता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आर्बिट्रेरी टर्म्स की सीरीज। इसी के अंदर एक सीरीज आती है अल्टरनेटिंग सीरीज। आपको सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज करनी है, आपके सिलेबस में है केवल और केवल अल्टरनेटिंग सीरीज। मतलब आर्बिट्रेरी सीरीज के अंदर आपको सिर्फ ये वाला टाइप पढ़ना है अल्टरनेटिंग सीरीज का। बस रैप अप करते हैं इसको लेबनीज टेस्ट करके, नहीं तो आपको फिर टेस्ट के बीच में टाइम नहीं बचेगा, आपका दिमाग एकदम यस वो मैम, हो 5-10 जाएगा। मिनट थोड़े रिवाइज करने बस के। मैम एक बात थी मैम। रिवाइज मत करना रिवाइज मत करना, नहीं तो दिमाग हिल जाएगा। बोलो, लेकिन रिलैक्स कर लेना, पानी वानी पी के। मैम ये लीनियर लीनियर अलजेब्रा और किस दिन लगेगा, मतलब और कितने दिन लगेगा खत्म होने के लिए? लीनियर कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि 15 तारीख से पहले करा दूँ सितंबर मतलब में। आप लोग क्लास लीनियर ज़्यादा में। लगाओ टाइम। लीनियर लंबा टॉपिक है ना। बोलो। यस मैम, लीनियर मैम और तो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ आइगन बाकी नहीं है वैल्यूज। लीनियर में। लीनियर हाँ मैम, आइगन ट्रांसफॉर्मेशन। वैल्यू और ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। अच्छा, बड़े टॉपिक हैं वो, ऐसा मत आइगन बोलो। वैल्यूज भी है ना मैम? आइगन वैल्यूज और ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट और मतलब मैम थोड़ा बहुत और 15 क्लास डायगोनलाइजेबिलिटी। लगेगी? 15 क्लास, हाँ कम से कम 15 क्लासेस लगेंगी, उसमें टेस्ट असाइनमेंट ये सब भी इंक्लूड होता है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो लेक्चर का टाइम होगा कम से कम हाँ मैम 15 ठीक है। लेक्चर्स लगेंगे, ये समझ लो, कम से कम। ठीक है। ठीक है मैम। थोड़ा हो, अगर मेरे को लगेगा कि धीमे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूंगी क्लास का 2.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, तो अपना मैनेज कर लेंगे हम लोग। नो नो अब मैम देखो, ठीक है। नहीं वो देखना पड़ेगा, मैं मुझे सब कुछ मैम मैनेज मेरा करना है। ये देखो मतलब था मैम, मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी ये है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगी, मैं ग्रुप कराऊं कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी कराऊं। नो नो मैम, ग्रुप ग्रुप भी बाद में अच्छा होगा टॉपिक। मैम, पहले लिमिट कंटिन्यूटी मतलब वो ग्रुप करा कर दो। लेगा मैम, वो घर में ग्रुप कर लेगा, नो हमें भी नो पता मैम, है। जो उसका लिमिट चाल कंटिन्यूटी में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है लगता है। इंटरेस्ट लगता है, वो हाँ ग्रुप वो में बहुत चलो अच्छा है। करेंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी करेंगे, ग्रुप करेंगे, दोनों चीज़ें करी जा सकती हैं। ओडी और हाँ इंटीग्रल आराम हाँ। से बाद में किया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों टॉपिक आप तो मैम फटाफट कवर कर यही करो लोगे। कि ग्रुप और मैम ग्रुप और वो जो रिलेशंस की बाकी पोर्शन दोनों ही साथ साथ चला दो मैम, लेकिन ऐसा हमें करूँगी कि प्रैक्टिस भी कॉन्टिन्यूटी रहेगी। पहले करा दूँ, कि एक छोटा टॉपिक उसका पहले करा दिया और फिर ग्रुप का कुछ छोटा टॉपिक करा दिया, साथ साथ ऐसे लेके चल लेंगे हम। देखते हैं, करते हैं हाँ इस मैम। बात को डिस्कस, हाँ हाँ, अभी जो भी आपके ठीक आगे लगे करते करा हैं। देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज, अगर एन सारे पॉजिटिव हैं तो ये इसकी सीरीज की टर्म किस टाइप से आएंगी? -a1 +a2 -a3 +a4। कहने का मतलब एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज, पॉजिटिव नंबर आए, पॉजिटिव टर्म आए और एक नेगेटिव टर्म आए, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ रही है, फिर एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, फिर एक नेगेटिव टर्म आ रही है, इस तरीके से आती रहे, या प्लस माइनस करके आते रहे, तो अल्टरनेट चलते रहे साइन, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज यानी मान लो इस टाइप की सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को टेस्ट कैसे करेंगे?
पुराने टेस्ट तो लगा नहीं सकते हैं, और स्टेप 1 टेस्ट हमेशा तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि स्टेप 1 टेस्ट लगाओगे तो ये तो 0 पे कन्वर्ज करेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉन कन्वर्जिंग टू 0 होगी तब आप कुछ बोल सकते हो कि भाई डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर 0 पे कन्वर्ज कर गई तब हमें आगे की बातें करनी पड़ेंगी। वो कैसे करते हैं हम? सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है? सिंपल सी एक दो बातें करता है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज आपको गिवन है इस टाइप की समेशन -1n इसमें आपको बोला जाता है कि अगर un + 1 <= un, यानी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म का सीक्वेंस है। इस बात में ध्यान रखा करो कि सीक्वेंस पूछा जा रहा है या सीरीज पूछी जा रही है। तो सीरीज गिवन है अल्टरनेटिंग, उस पर कंडीशन है कि उसका जो सीक्वेंस है यानी उसकी जो टर्म्स हैं वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही हैं, और दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि nth टर्म 0 पे जा रही है। nth टर्म अगर 0 पे जा रही है और उसकी जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही हैं, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि -1n ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। इसको बोला जाता है, क्या बोल रही थी मैं, सफिशिएंट कंडीशन है। ये नेसेसरी नहीं है कि आप बोलो कि अगर किसी सीरीज को कन्वर्ज होना है इस तरीके से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये हो गया तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। अगर ऊपर आए इस वाली सीरीज की बात करें (1n/n)/n, अब यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी लेबनीज टेस्ट की। पहली कंडीशन कह रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीज होना चाहिए un वाला। अब un वाला यहाँ पे क्या, सॉरी, un = 1/n, ये मोनोटोनिकली डिक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि ये जो 1/n है ये 0 को अप्रोच करना चाहिए एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बिल्कुल करता है। सेकंड भी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, यस मैम। कल मैं थोड़ा आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि आज हो नहीं पाया ये। क्लास से पहले मैं ये कराऊंगी सीरीज वाला पोर्शन, लीनियर की क्लास है ना कल, तो जो जो बचेगा यस तो मैम। कल कवर कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, एक बात और करती हूँ, टाइम बताना। 7:70। 7:17। 70, चलो 3-4 मिनट हैं। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस बता देती हूँ, फिर बंद करते हैं आज की क्लास। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है? समेशन un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ये जो मॉड करके हर एक टर्म का जो मैं सीरीज बना दूं अगर वो कन्वर्जेंट हो जाए। कहने का मतलब -1n/n सीरीज थी। देखो अब मैंने यहाँ पे -1n करके क्यों नहीं लिखा, अब ऐसा दिमाग में आ सकता है आपके, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पे un का साइन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि >0 है, यहाँ पे un <0 भी हो सकता है किसी n के लिए, >0 = 0 कुछ भी हो सकता है। ये सीरीज विद आर्बिट्रेरी टर्म्स है, तो यहाँ पे un के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दी है मैंने, तो मान के चलो कोई भी साइन रख सकता है ये। अगर un पे मॉड लगा दिया जाए और उससे जो सीरीज बने वो कन्वर्जेंट हो जाए तो इसको बोला जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एब्सोल्यूट वैल्यूज से जो सीक्वेंस बने उससे जो सीरीज बने वो कन्वर्जेंट हो गए ना, इसलिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है? एक ऐसी सीरीज समेशन un जो कन्वर्जेंट हो लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। इसका कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो? सीरीज जो कन्वर्जेंट हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। अभी अभी हमने इसका एग्जाम्पल किया है। मैं बताऊं? बताओ बताओ। -1n/n। -1n/n ये सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट वाली सीरीज है, अब इसकी एब्सोल्यूट वाली टर्म्स वाली सीरीज क्या बनती है? इसका मॉड लेके, पूरी टर्म का मॉड लेके वो बनती है 1/n। ये जो सीरीज है
ये डाइवर्जेंट होती है, हम जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट इसको बोल सकते हो, इसको देखना है तो कन्वर्जेंट बोल दो, साथ ही साथ कंडीशनली कन्वर्जेंट बोल सकते हो। कंडीशनली जैसे बोल दिया आपने, इसका मतलब ये हो गया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। कंडीशनल का मतलब हो गया कि कन्वर्जेंट तो है पर एब्सोल्युटली नहीं है। ठीक है ज्ञानेश? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो अब कर लो अपना वार्म अप जाके, 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट है। कल मिलते मैम हैं। क्वेश्चन